अपनी सोच और दिशा दोनों बदलो। सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी। रास्ते पर कंकर ही कंकर हो तो एक अच्छा जूता पहनकर चला जा सकता है, किंतु एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकर घुस जाए तो एक अच्छी सड़क पर भी चलना मुश्किल हो जाता है। यानी हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने भीतर की कमजोरियों से हार जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, इतना कामयाब तो जरूर बनो कि जो मजाक उड़ाते हैं वह शर्मिंदा हो जाएं। आपको कामयाब होना है, अपने लिए और अपने उस दुश्मन के लिए जो आप पर अभी हंस रहा है। उसे कामयाब होकर दिखाना है। उससे ना ही लड़ना है, ना ही झगड़ना है। आपका कामयाब होना ही उसके मुंह पर एक तमाचा है। आँखों में अगर गुरूर हो तो इंसान को इंसान नहीं दिखता है। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता है। सफलता और अहंकार एक दूसरे के दुश्मन हैं। अहंकारी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है और एक सच्चा सफल इंसान कभी भी अहंकार नहीं कर सकता है। इसलिए आप चाहे कितना भी सफल हो जाएं, कभी भी अहंकार ना करें। या फिर आप अभी जिस स्थिति में हैं उससे ज़्यादा सफल होना चाहते हैं तो कभी भी घमंड व अहंकार बिल्कुल ना करें। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता है और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। तुलसीदास जी ने लिखा है, बीतता विसार दे आगे का सुध ले ही। अर्थात जो बात बीत गया है उसके बारे में क्या सोचना। जैसे मरे हुए व्यक्ति पर कितना भी आंसू बहा लो, वो कभी भी जिंदा वापस लौट कर नहीं आ सकता है। ठीक उसी प्रकार जो समय बीत गया है उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। ठीक उसी प्रकार भविष्य में लिखा है, जो होगा वो होकर ही रहेगा। उसमें सुधार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, लेकिन चिंता बिल्कुल ना करें। चिंता चिता के समान होती है और यदि आपको अभी चिता पर नहीं पहुंचना है तो आप चिंता से दूर रहें, चिंता से विमुख रहें। चिंता बिल्कुल ना करें। सबसे अच्छा समय वर्तमान का समय है। आप वर्तमान में आनंद लें। आप कभी भी छोटे बच्चे को उदास नहीं देखते होंगे। बुराई करना एक आम धारणा सी बन गई। आजकल कोई भी हो, हर किसी की जुबान पर बुराई भरी रहती है। आजकल के युग में बुराई करना एक आम धारणा सी बन गई है। अच्छे चीज को पहचानना मुश्किल है,
इसके विपरीत बुरी चीज और बुरे आदतें को सीखना या ग्रहण करना बिल्कुल आसान हो गया है। हमें किसी व्यक्ति में अच्छाई ढूंढनी पड़ती है, लेकिन बुराई बिना ढूंढे ही मिल जाती है। जबकि हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि दुनिया की प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने बनाया है। उसमें कोई ना कोई गुण जरूर है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है विष्णु भगवान ही है जिसके पास कोई बुराई नहीं है। उसके अलावा जितने भी इंसान संसार में हैं, सब में कुछ ना कुछ बुराई अवश्य है। जिस प्रकार मक्खी शरीर के किसी अंग पर नहीं बैठेगी, वह किसी घाव या जहाँ पर गंदगी होगी वहीं बैठेगी। ठीक उसी प्रकार बुरे लोग किसी भी मनुष्य की अच्छाई छोड़कर सिर्फ बुराई देखते हैं। किसी के बुराई करना शास्त्रों में पाप कहा गया है। इससे आप पाप की भागीदारी बन जाते हैं। कभी भी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। बुराई या काम करने वाले से भी ज्यादा बुरा व्यक्ति बुराई करने वाला व्यक्ति बन जाता है। सभी दोष बुराई करने वाले पर आ जाता है। जिस व्यक्ति ने गलत काम किया है वह बच जाता है। इसलिए किसी की बुराई करते हैं तो काफी सोच समझ कर करें। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ जिसमें आप समझ जाएंगे कि बुराई करने वाला दोषी हो गया है। एक बार की बात है, एक प्रतापी राजा था। उन्हें ब्राह्मणों को भोजन कराने में बहुत आनंद आता था। वह प्रत्येक दिन 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करता था। एक बार की बात है, राजा 100 ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था किया। भोजन बनकर तैयार हो गया था। तभी आकाश में एक पंछी सांप को पकड़ के उड़ रहा था। सांप जान बचाने के लिए तड़प रहा था। तभी उसके मुंह से जहर निकला और जहर ऊपर से गिरा और सीधा राजा द्वारा बनाए गए भोजन में गिर गया। ये नज़ारा किसी ने भी नहीं देखा कि भोजन में जहर गिर गया है। भोजन करने के उपरांत सभी 100 ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त जब हिसाब किताब लगा रहे थे तो बार बार सोच रहे थे कि मृत्यु का दोष किसके ऊपर डाला जाए। राजा, जिसको पता ही नहीं कि भोजन में जहर है या फिर नाग, उसके मुंह से निकला जहर उस भोजन में गिर गया है। वह तो अपनी जान बचा रहा था और चील को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह तो अपना भोजन लेकर आ रहा था। ब्राह्मण की तो मृत्यु ही हो गई, अब उसे दोष कैसे दिया जा सकता है। चित्रगुप्त को यह समझ नहीं आ रहा था यह सब ब्राह्मण की हत्या का दोष किस पर डाला जाए। 2 दिन बाद राजा अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले। तभी एक महिला ने बोल दिया, वाह देखो, इस राजा ने 100 ब्राह्मण की हत्या कर दी है। चित्रगुप्त के पास यह सूचना गया और उस महिला के ऊपर 100 ब्राह्मण की हत्या का पाप डाल दिया। चित्रगुप्त के पास यह सूचना गया और उस महिला के ऊपर 100 ब्राह्मण की हत्या का पाप डाल दिया गया। चित्रगुप्त के अनुसार हत्या का दोषी महिला है क्योंकि उसने निर्दोष राजा की बुराई की। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि बुराई करने वाला ही सबसे बड़ा दोषी बन जाता है। इसलिए बुराई करते समय काफी सोच समझकर किसी की बुराई करें। बुराई कौन करता है? अब सवाल यह आता है कि बुराई कौन करता है? वह कौन लोग हैं जो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं? एक शब्द में उत्तर है, वह बुरे लोग हैं जो दूसरों की बुराई करते हैं। अच्छे लोग कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करते हैं। अब यह सवाल आता है कि आपकी बुराई कौन करता है? आपकी बुराई 3 प्रकार के लोग करते हैं। पहला व्यक्ति वह है जिसे आपकी सफलता देखी नहीं जा रही है, और दूसरे वो लोग हैं जो आपकी तरह काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और तीसरे व्यक्ति वो लोग हैं
जो आपको आमने सामने पराजित नहीं कर सकते, लेकिन पीठ पीछे बुराई करके आपको बदनाम करना चाहते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आता है, यदि आपकी कोई बुराई करता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? इसका सीधा सा जवाब ये है कि आप उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति जब दूसरों की बुराई करता है वह खुद अपना चरित्र स्पष्ट करता है, सबकी नज़र में वह गिर जाता है। आपका वह कुछ नहीं कर सकता है, आप अपना काम करते रहें। ना ही आपको स्पष्टीकरण देना है, ना ही आपको उससे बहस करना है। एक कहावत है, जो व्यक्ति काम करेगा उसी से ही गलती होगी, जो कुछ नहीं करेगा वो निठल्ला ही बैठा रहेगा, उससे कुछ गलती कैसे हो सकती है। इसलिए अच्छे काम करने वाले को प्रोत्साहन करें, उसकी बुराई ना करें। अगर आप उसके अच्छे दोस्त हैं तो एकांत में जाकर अच्छी सलाह दें, पीठ पीछे उसकी बुराई ना करें।